झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सियासी दल उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही खुलकर चुनावी मैदान में आ जाएंगे। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी, आजसू और जेडीयू है, जबकि इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले है। इंडिया की कोशिश लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की होगी, तो वहीं एनडीए का लक्ष्य 5 साल का वनवास खत्म करने का होगा। बड़ा सवाल है कि वह कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी खेमे के लिए सत्ता का रास्ता तय कर सकते हैं। यदि झारखंड की सत्ता पर काबिज होना है तो राजनीतिक दलों को किन इलाकों में जीत हासिल करना होगा। गौरतलब है कि झारखंड के 5 प्रमंडलों में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रमंडल किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। इस वीडियो में हम इसी बात की विस्तृत विवेचना करेंगे। जानेंगे कि कौन सा प्रमंडल किसी पार्टी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ा सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि जिसने संताल को साध लिया, जिस खेमे ने कोल्हान का किला फतह कर लिया, उसके हाथ झारखंड में सत्ता की चाबी होगी। दरअसल कोल्हान और संताल परगना में झारखंड की 81 में से विधानसभा की 32 सीटें हैं। अगर आपको पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा याद हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान और संताल को मिलाकर 32 में से 20 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सहयोगी कांग्रेस पार्टी इन 2 प्रमंडलों को मिलाकर विधानसभा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। माने इंडिया गठबंधन के खाते में 32 में से 25 सीटें आई थीं। बीजेपी पूरे प्रदेश में केवल 25 सीट ही जीत पाई। बीजेपी को संताल में केवल 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं कोल्हान में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। इसका खामियाजा बीजेपी को सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। कोल्हान की जमशेदपुर पूर्वी सीट से खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए। आंकड़ों से जाहिर है कि झारखंड में सरकार का गठन करने के लिए कोल्हान और संताल परगना प्रमंडल में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 42 सीट चाहिए। 32 सीटें तो केवल कोल्हान और संताल परगना में ही है। एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमा यह जानता है कि कोल्हान और संताल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कम से कम 2019 में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी को इसका गहरा एहसास है। गौरतलब है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के समय से ही इसकी तैयारी कर ली थी। संताल में राजमहल लोकसभा सीट और कोल्हान में चाईबासा संसदीय सीट पर जीत को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। लोकसभा चुनाव के 6 माह पहले से ही केंद्रीय नेताओं ने राजमहल और चाईबासा में कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इन 2 संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए। दरअसल राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। वहीं चाईबासा संसदीय सीट भी जरूरी है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी को इन 2 संसदीय सीटों पर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी शर्मनाक हार मिली। तब जबकि चाईबासा पर जीत के लिए बीजेपी तत्कालीन कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को अपने खेमे में लाई। गीता कोड़ा को चाईबासा से टिकट भी मिला पर हार गई। बीजेपी इस बार कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत चाहती है। इसके लिए पार्टी झामुमो के कद्दावर नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अपने खेमे में लाई है। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले 5 बार से लगातार सरायकेला सीट पर जीत हासिल करते आ रहे चंपाई सोरेन कोल्हान की अन्य सीटों को भी बीजेपी के खाते में डालेंगे। चाईबासा की पूर्व सांसद गीता कोड़ा तो पहले से ही बीजेपी में है। उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आधिकारिक रूप से बीजेपी में तो नहीं है, लेकिन उनकी सक्रिय भूमिका है। बीजेपी को उम्मीद है कि सरायकेला में चंपाई और चाईबासा में गीता कोड़ा कोल्हान की 14 सीटों पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले कोल्हान प्रमंडल में अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। यहाँ बीजेपी के पास पीएम जनमन के जरिए आदिवासी उत्थान की योजना का वादा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन के रूप में आदिवासी सीएम होने की बात को भुनाना चाहती है। अब तो वोटर तय करेंगे कि किसकी दांव में दम है। संताल में भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में बदलाव और आदिवासियों की घटती आबादी को मुद्दा बनाकर कैंपेनिंग कर रही है। हाल ही में साहिबगंज के दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष यह कहकर पलटवार करता है कि बीजेपी इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन साहिबगंज, दुमका और रामगढ़ की सभाओं में कह चुके हैं कि बीजेपी संताल परगना को तोड़ने की साजिश में लगी है। इसके अलावा आदिवासी अस्मिता, रोजगार, पलायन और सर्वजन पेंशन का मुद्दा तो है ही। बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संताल परगना की बरहेड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। जाहिर है कि आसपास की अन्य सीटों पर भी इसका असर होता है। मामला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि झामुमो के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे नोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में आ गए हैं। गौरतलब है कि संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ के बीजेपी के मुद्दे पर
झामुमो और कांग्रेस यह कहकर पलटवार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार का जिम्मा है। केवल इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष बीजेपी पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाता है। बीजेपी कहती है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से सरकार मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी है। खैर, चुनाव में संताल और कोल्हान अहम साबित होंगे। संताल और कोल्हान प्रमंडल में जिस पार्टी को लीड मिलेगी वही सत्ता का दावेदार बनेगा। इतिहास यही कहता है। अब देखना यही है कि कोल्हान और संताल किस पर यकीन करता है, मोदी की गारंटी पर या हेमंत की हिम्मत पर।